जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शाहिदा रहमानी साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनके ताल्लुक है और इनके हमरा हैं सैयद कमर अब्बास साहब, एसएसपी सेंट्रल हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं शाहिदा साहिबा का। शाहिदा साहिबा, जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है ईरान और इसराइल की, जिसके बाद हमने देखा कि जब ऑयल स्टोरेज पे धमाके हुए तो पाकिस्तान में भी जो है वो इसकी कीमत बढ़ गई, 55 रुपये का इजाफा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वज़राओं की तनख्वाहों में 2 माह तक कटौती होगी, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अब शुरू हो गई हैं। इफ्तार पार्टीज़ पर भी जो है सरकारी सतह पे अब पाबंदी होगी और बैरून मुल्क जो दौरे किए जा रहे हैं उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। क्या आप समझती हैं कि इससे अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि जिस तरीके से ऑस्टेरिटी के मेजर लिए गए और आपने देखा कि पार्लियामेंटेरियन की सैलरीज को भी डिटेक्ट किया गया, मीटिंग्स को भी तकरीबन ख़त्म कर दिया, तमाम वो इक़दाम किए जिससे मुल्क में जो है जी मतलब स्टेबल रहे। और ये सारी चीज़ें अच्छी बात है, लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस एकदम से 55 रुपये बढ़ा देना, ये एक सवालिया निशान है कि अभी तो आपने बाहर, आपके पास अपना ज़ख़ीरा था, अभी आपने बाहर से ख़रीदा भी नहीं था जी और अचानक विदाउट एनी किसी किस्म की भी आपने कोई मुशावरत नहीं की। इस इजलास के अंदर इजलास चल रहा था और आपने अचानक अनाउंस कर दिया। ये एक सवालिया निशान है गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर कि आपने कंपनीज के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था, ये तो डायरेक्ट कंपनीज के मालिकान को फायदा होगा और या गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है लेवीज के मद में 20 रुपए, उसके हवाले से ठीक चले, है। टैक्स का तो है कि आपकी गवर्नमेंट को फायदा होगा, लेकिन आपने जो बढ़ाया उसके लिए कोई आंसर नहीं। हमने इसको असेंबली में लेकिन भी शाहिदा साहिबा, आप लोग हुकूमत में हैं। बिल्कुल, क्या मैं इसी पे बात कर रही हूँ कि हम गवर्नमेंट कैबिनेट में नहीं है, कैबिनेट में फैसले होते हैं। नवीद कमर साहब जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने सेशन के अंदर इस नुक्ते को उठाया, हमने कॉलिंग अटेंशन सबमिट कराया है, शायद वो कल आ जाए। तो हमारी तो है, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम और हम सब जो है इससे मुतासिर हो रहे हैं। और रमज़ानुल मुबारक का महीना और महंगाई, और हर शख्स चाहता है कि अपने बच्चों के साथ जो है वो ईद पे कम से कम एक जोड़ा तो बनाए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबका हक है त्यौहार मनाना। लेकिन इस महंगाई के दौर में जिसकी तनख्वाहें 30,000, 35,000, बिल्कुल ठीक है। 40,000 रुपये, शाहिदा किस साहिबा, तरीके एक से। अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया है करीमाबाद में, इस पर मजीद बात करेंगे। कमर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसएसपी सेंट्रल। कमर साहब, ये बताइएगा कि 2 भाई शॉपिंग के लिए गए थे करीमाबाद में और डंपर ने उन्हें कुचल दिया, जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। अगर बात करें 2025 के दौरान ट्रैफिक हादसात में 850 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ-बहक हो गए हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा रेशियो है, जबकि 11,800 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। क्या कहेंगे? कुमार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फैज़ान खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर। जी फैज़ान, क्या कहेंगे इस पे? देखें, अगर हम ट्रैफिक हादसात की बात करें तो ये एक संगीन मसला बनता जा रहा है, खास तौर पर हैवी ट्रैफिक यानी डंपर, ट्रॉलर और वाटर टैंकर शहरियों के लिए एक मुसलसल खतरनाक साबित हो रहा है। आज भी शहर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां 2 सगे भाई डंपर की जद में आके जहाँ-बाक हुए। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया था, जबकि अहले खाना और अहले मकीन शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जबकि मुतासरा वालदा का ये कहना था कि बच्चे ईद के कपड़े लेने गए थे, बल्दिया जा रहे थे, जिसके बाद उनकी वापस लाशें घर आई हैं। इसी हवाले से अगर हम बात करें कि ट्रैफिक की मजमूई सूरत हाल की, तो तशवीशनाक इजाफा देखा जा रहा है। फलाई इदारे और ट्रैफिक पुलिस आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2025 में खौफनाक ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 830 मजमूई तौर पर अफराद जाबाक की इतलात मौसूल हो रही, जबकि रवा साल भी ये हादसात थम न सके। और मुबैना तौर पर इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक साल के पहले चंद हफ्तों में ही कराची में ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद जाबाक हो चुके हैं, जबकि 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जबकि इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उनका यही कहना है कि हादसात में नुमायां तादाद हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात। बिल्कुल ठीक है। फैज़ान, कमर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसएसपी सेंट्रल। कमर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही है। कमर साहब, साल 2025 के दौरान भी ट्रैफिक हादसात हुए और 850 से ज़ायद अफराद जो है वो जहाँ बहक हो गए, जबकि अगर ज़ख्मी की हलाकतों की बात करें तो 11,800 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी, ऐसे ये तादाद से मैं ऑफलाइन में मुझे नहीं बताया गया था कि आप किस मौजूद बात करेंगी।
اس تعداد سے تو متفق نہیں ہوں جو آپ نے ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہونے والوں کی اس وقت بتائی 2000. دیکھیں ٹرک حادثات ہوئے 7 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے, بس حادثات میں 25 افراد جاں بحق ہوئے, اور مئی میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ 11 افراد جاں بحق ہوئے, کوچ حادثات میں 6 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. میں قمر صاحب آپ کو سن نہیں پا رہی ہوں. جی اچھا بات یہ ہے کہ جو ہمارا اس سال کا جو فگر ہے وہ ہماری دعا تو یہی ہے کہ یہ انشاءاللہ 0 تک آئے, لیکن کمپیریٹیو اسٹڈی اگر آپ کرتے ہیں فگر کی تو وہ کم ہوا ہے حادثے کا, اس لیے کہ پچھلے سال جب سے ڈی آئی جی صاحب نے ہمارے چارج سنبھالا ہے پیر محمد شاہ صاحب نے, ہم نے اسٹریٹجی بنائی اس کی, اور ان میں ان کی ٹائمنگ بدلے گئے, رات 10 سے صبح 6 بجے تک بڑی سختی کی گئی ہے, کوئی بھی اس ٹائمنگ میں نہیں آتا. اگر آپ آج کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ ان آرز میں ہوا ہے جو تقریباً 3 بجے کے بعد, رات 2:30-3 بجے کے بعد ہوا ہے یہ حادثہ. تو اس وقت روڈوں پہ ہماری ٹریفک کی نفری کم سے کم ہوتی ہے. اب آج کل عید کے دن چل رہے ہیں اس لیے ہماری نفری تقریباً 2:30 بجے تک 2 بجے تک تو موجود ہوتی ہے تو چاروں طرف. یہ اس میں ہم ابھی تحقیقات کر رہے ہیں. اور قمر عباس صاحب, ان ڈمپر کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے, اب ان کے خلاف کارروائی کیسے ہو رہی ہے؟ انہیں گرفتار کیا گیا ہے؟ ڈمپر کے واقعات میں اضافہ نہیں ہوا, اس میں کمی آئی ہے, میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں. لیکن ہماری دعا یہ کہ ایک بھی حادثہ نہ ہو, کسی کے بھی گھر کا چراغ جو ہے وہ گل نہ ہو. اس میں ابھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں, اس میں یہی ابھی تک ابتدائی معلومات میں پتہ چلا ہے کہ ایک تو یہ انڈر ایج بچے تھے اور ان کے پاس ہیلمٹ بھی نہیں تھا, اور ان کا موٹر سائیکل ہے وہ پیچھے سے جا کے ٹرالے کو لگی ہے. اب مزید ہم سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے رپورٹر اس وقت یہاں موجود ہیں. فیضان, آپ نے ایس ایس پی قمر صاحب کی بات سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعات میں کمی ہوئی ہے, اضافہ نہیں ہوا. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, اعداد و شمار ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم مجموعی طور پر صورتحال کی بات کریں تو رواں سال کے ابھی 2 ہی ماہ گزرے ہیں, بالکل اس حوالے سے تو کمی ہے بالکل گزشتہ سال سے اب تک. لیکن اگر اب بات کریں کہ حادثات میں نمایاں تعداد ہے بھی ٹریفک سے ہونے والے حادثات کی جن میں ڈمپر ٹینکر سر فہرست ہیں, ان حادثات کی بڑی وجوہات جو ہے وہ تیز رفتاری, ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور غیر تربیت یافتہ ڈرائیورز اور ہیوی ٹریفک کے غیر منظم نقل و حرکت شامل ہے. اگرچہ شہر میں ہیوی ٹریفک کے لیے مخصوص اوقات کار کر دیے جائے, تاہم ان پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کی جان خطرے میں پڑتی رہتی ہے. جبکہ دوسری جانب شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئے روز ڈمپر اور ٹینکر کی زد میں آ کر قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. نہیں بھائی, یہ جو آپ کل کے واقعے کی بات کر رہے ہیں نا, نہیں یہ آئے, تو تاہم شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اور ٹریفک پولیس ٹریفک کے خلاف سخت کارروائی کرے, قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرائے. جی قمر صاحب, آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ تو وہی ان آرز میں ہے جن میں اجازت ہوتی ہے اس کو ہیوی ٹریفک کو شہر میں آنے کی. لیٹ نائٹ یہ واقعہ ہوا ہے, 3 بجے تک کا واقعہ, 2:30 سے 3 بجے رات تک کا بتایا جاتا ہے یہ واقعہ ہے. اس وقت تو ہیوی ٹریفک کو ہم آنے کی اجازت دیتے ہیں. دوسرے یہ کہ اس میں یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ کس کا قصور ہے. ہمارا آن دا ہول بھی, میں اسپیسیفک اس کیس کی بات کروں گا, اور آن دا ہول بھی جو ٹریفک ایکسیڈنٹ میں جو وکٹم ہیں وہ بھی بائک والے ہیں, اور جو کاز ہیں ایکسیڈنٹ کا وہ بھی بائک والے ہوتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ بغیر لائسنس کے گاڑی لے کے باہر نکلتے کیوں ہیں, دوسرے ہیلمٹ کا استعمال نہیں ہے, تیسرے گاڑی خود غلط چلت سے آتے ہوئے پیچھے سے اگر لگتی ہے گاڑی تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. میں تو گھر والوں کو, والدین کو سختی سے یہ عرض کروں گا کہ بھائی آپ اپنے بچے کو جو ابھی انڈر ایج ہے, جس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے, صحیح طریقے سے گاڑی چلانا بھی نہیں آتی. لیکن یہ جو ڈمپر مافیا ہے جن کی ٹکر سے لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں, ان کے پاس تو لائسنس ہے نا ایس ایس پی صاحب؟ نہیں, لائسنس جس کے پاس ہے اس کے پاس تو موجود ہے, جس کے پاس نہیں ہے اسے ہم گرفتار کرتے ہیں. اگر یہ آرس کے بغیر نکلتے ہیں تو جو کہ تقریباً ناممکن ہو گیا, اس لیے ہم نے بہت سخت ایکشن لیا ہے. ہر اس گاڑی کے خلاف جو اوقات کار کے علاوہ آتی ہے اس بیچوں بیچ شہر میں, ہم اسے نہیں چھوڑتے, اور اس کے لازماً اس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے. اتنے سخت ایکشن کے ہی وجہ سے یہ حادثات کم ہوئے ہیں, یہ خود بخود کم نہیں ہوئے حادثات. بالکل ٹھیک ہے. شاہدہ صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی میں, ڈمپر کے واقعات جو ہیں وہ رک نہیں رہے, تھم نہیں رہے. اگر بات کریں ٹریفک پولیس کے حوالے سے تو اتنی متحرک نہیں ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں, غلط ہے یہ بالکل کہ ٹریفک پولیس متحرک.
बिल्कुल आपकी बात से मैं डिसएग्री करूंगी, क्योंकि जिस तरह एसएसपी साहब ने बताया, आपके अपने नुमाइंदे ने बताया कि डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हुआ। और हम भी नहीं चाहते, हम तो कहते हैं कि एक भी हादसा ना हो, किसी के भी घर का चिराग ना शायदा बुझे। साहिबा कता कलामी की मालूम चाहूंगी, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने लेकिन ये कहा कि इजाफा हुआ है जी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं उन्होंने कहा। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि कमी हुई है, गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल कमी हुई है, लेकिन और ये अल्लाह करे कि और कमी हो। जी देखें, जब सिंध पुलिस भी इकदाम कर रही है, मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब ने भी बड़ी सख्ती की हुई है, और मैं देखती हूँ कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो है वो भी मुस्तकिल इसकी निगरानी कर रहे हैं। और जहां हमें भी कोई टाइम के औकात से पहले अगर ट्रक या ट्राले नजर आते हैं, तो हम भी एज ए सिटीजन, हमारा भी फर्ज है कि हम डीआईजी को या अपने मुतालिका ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं कि ट्रक्स क्यों आए। लेकिन उसके साथ ही हर शहरी की भी ये जिम्मेदारी है, अगर 14-15 साल के बच्चे बाइक लेकर निकलेंगे विदाउट लाइसेंस, और उस वक्त जबकि आपके शहर में हैवी ट्रैफिक है, और उस रोड पे जबकि हैवी ट्रैफिक के गुजरने का टाइम है, तो इससे भी हमें इज्तिनाब करना चाहिए। हमें हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, जब हम बाहर मुल्क में जाते हैं तो वहाँ के कानून का एहतराम करते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर विदाउट लाइसेंस के, विदाउट लाइट नहीं होती बाइकों पे, और जिस अंदाज से चला रहे होते हैं, ये सारी देखिए, ये चीजें जो भी एक वाकया पेश सवालिया आया है, निशान है। ठीक है, फैजान ये बताइएगा कि 2025 से लेकर 2026 तक आपके पास क्या इतलात है कि इसमें नुमाया कमी आई है डंपर के वाकयात में? देखिए आदादो शुमार के मुताबिक कराची में ट्रैफिक हादसा नतीजे में मुबैना तौर पर 830 से जायद अफराद की जानें जा चुकी हैं, जबकि अगर हम 26 में बात करें तो 26 के आगाज में ही शहरियों के लिए इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक साल के पहले चंद हफ्तों में ही कराची में ट्रैफिक हादसात में 100 से जायद के अफराद जाँ बाग की इतलात है। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ इंतजामिया पे ही नहीं आयद होती, बल्कि ये जिम्मेदारी जो है आवाम पर भी आयद होती है, उन पेरेंट्स पे भी आयद होती है जो बगैर लाइसेंस और अपने बच्चों को जो है वो रोड पर मोटरसाइकिल्स पर सवार कर देते हैं। ये बिल्कुल हकीकत बात है, लेकिन ट्रैफिक डीआईजी साहब के तैनात होने के बाद ये देखा गया है कि हैवी व्हीकल्स पर चालान, भारी जुर्माने नहीं किए जा रहे, जबकि मोटरसाइकिल्स और कार पर जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं। इस हवाले से आज पेश होने वाले वाकये में भी एक तल्ख हकीकत की एक और बड़ी मिसाल है कि कराची की सड़कें अब भी शहरियों के लिए मुबैना तौर पर महफूज नहीं रही हैं। अगर फौरी तौर पर मौसर इक़दाम किए जाएं तो खदशा है कि ऐसे अफसोसनाक वाकयात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि बिल्कुल ये चेक एंड बैलेंस करे, ये कौन चेक एंड बैलेंस करेगा कि किसने जो है वो लाइसेंस उसको दिया या गैर। लेकिन डंपर माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है कि इस वक्त वो हिरासत में है? ना, ये तो आप बिल्कुल मजबूरी तौर पर ये अजीजाबाद के इलाके में वाकया पेश आया था, जहाँ पर दोनों टैंकर्स को गिरफ्तार किया है, ट्रॉलर्स को भी तहवील में लिया है, और एक ट्रॉलर के 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि जरा ये कंफर्म करते हैं कि ये वही 2 ड्राइवर हैं जिनकी टायर से जो है वो मैं आपकी तरफ आती हूँ। कमर साहब ये बताइएगा कि इन लोगों के खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई इस वक्त पेश आ रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया एसएसपी साहब आपके वक्त का। फैजान खानजादा हमारे साथ मौजूद थे, हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।